हमारी वीडियो का टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड और इनवॉइस मिसिंग से रिलेटेड। तो ये सारा प्रोसेस किस तरह से होगा, चलिए उसके लिए सबसे पहले हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं। यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में है क्या, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पहला है फ्रॉम सप्लायर और दूसरा है B2B हमारा कस्टमर है। मान के चलिए हमने इससे कोई गुड्स परचेज किया, सर्विस परचेज की, और अगर मान के चलिए कि मेरा जब ITC जनरेट होता है उस टाइम तक अगर नहीं आया इनपुट किसी भी इनवॉइस का, मान के चलिए इसने मुझसे 1250 रुपया 12,500 रुपये का मैंने इससे कोई गुड्स परचेज किया, ठीक। इस पर जो भी ये टैक्सेबल वैल्यू है, इस पर मान के चलिए मेरा 18% टैक्स बन रहा है, यानी कि मुझे 2250 रुपया इसका इनपुट चाहिए, ठीक। लेकिन हमने देखा कि 10 तारीख 11 तारीख को GST R1 फाइल हो गया, सबने फाइल कर दिया, लेकिन इसका अभी तक नहीं मिला है, ठीक। मान के चलिए कि मेरा 14 तारीख को 2B में भी नहीं सो रहा है, ना 2A में सो रहा है, कहीं भी नहीं सो रहा है, मुझे इनपुट इस सप्लायर का नहीं मिला। पहला पॉइंट तो ये किस तरह से हम GST पोर्टल के थ्रू ये इनपुट ले सकते हैं। और GST पोर्टल के थ्रू लेने से क्या होगा कि ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। और उसमें क्या होता है कि सामने वाला जो मेरा जो सप्लायर है उसके पास एक नोटिफिकेशन भी जाती है। पहला पॉइंट ये आप समझ के। दूसरा, मान के चलिए किसी B2B कस्टमर ने हमसे माल परचेज किया और उसका भी इनपुट जो बना वो मैं यहाँ पे एज ए डेमो आपको समझाने के पर्पज से लिख दिया है। अब जिस तरह से हम यहाँ से अपने इनपुट के लिए क्लेम करेंगे बाय GST पोर्टल के थ्रू, इस तरह सामने वाला पार्टी को भी अगर मैंने वो जो इन्वॉइस है वो मिसिंग हो गया, नहीं दे पाया, तो वो भी सेम टू सेम करेगा और मेरे पास भी बिल्कुल उसी तरह से नोटिफिकेशन आएगी। तो ये सारे प्रोसेस को हम किस तरह से करेंगे GST पोर्टल के थ्रू, वन बाय वन करके हम सारी डिटेल को आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको GST पोर्टल पर। यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड सर्विस के अंदर आपको एक यूजर सर्विस में रहता है। यूजर सर्विस के अंदर आपको ये कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर के बीच में आपको कम्युनिकेशन किस तरह से बनाना है, ये जितना भी मैंने पॉइंट समझाया है इससे रिलेटेड पॉइंट के लिए, तो ये जो आपको ऑप्शन GST पोर्टल में दिया है इसके थ्रू आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनबॉक्स नोटिफिकेशन एंड रिप्लाई रिसीव, दूसरा कंपोज, तीसरा आउटबॉक्स नोटिफिकेशन रिप्लाई सेंड और लास्ट में डाउनलोड CSV टेम्पलेट। तो ये चारों पॉइंट को वन बाय वन करके हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। सबसे पहला तो है कि आपका नोटिफिकेशन रिसीव। कोई भी सप्लायर जो है, कोई भी आपका B2B कस्टमर जो है, अगर उसका आपने किसी इनवॉइस का ITC नहीं दिया तो वो अपने तरफ से जिस तरह आप करेंगे बिल्कुल उसी तरह से वो भी करेगा और उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको पूरे डिटेल के साथ शो होगा। और कैसे शो होगा वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं, ठीक। और फिर उसका रिप्लाई भी आपको देना है और आपने रिप्लाई क्या दिया वो भी यहाँ पर डिटेल में आपका आ जाएगा। अगर आपका इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपका यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड का डिटेल दिखाई देगा। ये तो हो गया कि नोटिफिकेशन आएगी, आप रिसीव करेंगे और फिर देखेंगे कि मैंने कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में कौन सा इनवॉइस मेरा RT1 GST-R1 फाइल करते वक्त मिस हो गया, जिसका ITC सामने वाले को नहीं मिला। दूसरा, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने जो रिप्लाई किया उससे रिलेटेड, ठीक। ये तो हो गया आपका, मतलब B2B कस्टमर को आपने नहीं दिया उससे रिलेटेड। अगर किसी सप्लायर को, कोई सप्लायर आपको नहीं दिया ITC किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में, उसका भी आप जो रिप्लाई करेंगे उसका भी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। और उसने जो रिप्लाई किया है
वो भी नोटिफिकेशन में यहाँ पर आएगा। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आप यहाँ पर क्या करेंगे, मान के चलिए कि ये मुझे किसी सप्लायर ने मेरा आईटीसी नहीं दिया किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में, तो हम यहाँ पर कंपोज पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही कंपोज पे हम क्लिक करेंगे आपका डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा कंपोज पे क्लिक करते ही। यहाँ पर सबसे पहले ये कह रहा है कि आपका सप्लायर को अपना डिटेल यहाँ पर फुलफिल करना है। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे देना है। ठीक, जैसे ही आप वहाँ पे इसका जीएसटी नंबर फुलफिल करिएगा, उसका जो भी ट्रेड या लीगल नेम होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फुलफिल कर देना है। ठीक, उसके बाद नीचे में आप आ जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट जो भी इनवॉइस नंबर होगा, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको आईटीसी नहीं मिला है, उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालना है, डेट डालना है उसका। उसके बाद डॉक्यूमेंट का जो भी वैल्यू होगा वो डालना है। प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो यहाँ पे दे देना है। इनवॉइस टाइप देना है, किस तरह का इनवॉइस है। उसके बाद अगर रिवर्स चार्ज रिलेटेड है तो रिवर्स चार्ज पर क्लिक करना है। ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे फुलफिल कर देना है। और यहाँ पे रिसिप्ट मार्क में जो भी आपको लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। नीचे लास्ट ऑप्शन देखिए, आपके पास अगर वो इनवॉइस है तो इनवॉइस को भी आप यहाँ पे अपलोड करके अटैच कर सकते हैं। एक इनवॉइस का एक बार में आप करेंगे। फिर मान के चलिए दूसरा इनवॉइस है इसी तरह से इसी पार्टी का, तो फिर आप यहाँ ऐड आइटम पे क्लिक करिएगा। फिर इसी तरह से एक और ऑप्शन आपका यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। फिर उसमें भी सेम डिटेल डाल करके यहाँ पे जो भी लिखना है लिख देना है। और जितना भी इनवॉइस है वो सबको एक ही फाइल में अटैच करके यहाँ पे अपलोड आपको करके यहाँ पर सेंड ऑप्शन है। जैसे ही आप इस सबको फिल करिएगा कि ये इनेबल हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मान के चलिए किसी कारणवश आपने गलती कर दिया तो यहाँ पे सेंड करने से पहले आप उसे रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया अगर आपका नहीं आईटीसी मिला है तब आप करेंगे। मान के चलिए आप करेंगे, मान के चलिए किसी मतलब जो है सप्लायर को आपने दिया और किसी का आपने नहीं दिया, जब B2B पर्सन कस्टमर को आपने नहीं दिया, वो जब इस तरह से सेम टू सेम वो भी फिल करेगा, जो चीज़ आप फिल करेंगे प्रोसेस यही रहेगा उसका भी। तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास किस तरह से आएगा वो डिटेल हम आपको समझा रहे करेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको नोटिफिकेशन एक रिसीव होगा। नोटिफिकेशन रिसीव होगा आपके इनबॉक्स में, नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है। और यहाँ पर आपका सबसे पहले जिस पर का होगा वो अपना जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर उसका शो होगा, रिसिपेंट का जीएसटी नंबर। उसके बाद जो भी उसका नाम होगा कंपनी का या ट्रेड लीगल नाम वो यहाँ पे शो होगा। सब्जेक्ट होगा आईटीसी नॉट शो इन जीएसटीआर टू बी। आपको भी अगर नहीं मिलेगा आईटीसी तो आपको भी सेम यही चीज़ लिखना है, आईटीसी नॉट शो इन जीएसटीआर टू बी में आपका आईटीसी शो नहीं हो रहा है। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होकर के आ जाएगा, डेट आ जाएगा आपका। अब फिर यहाँ पे व्यू नोटिफिकेशन का डिटेल आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर तो आपने सब कुछ देख लिया, अब बाकी डिटेल चल करके अंदर में देखना है कि क्या है नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे व्यूज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम व्यूज पे क्लिक, सामने आपका ये ओपन होकर के बिल्कुल इस तरह से डिटेल आ जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। ये देख लीजिए, यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा रहेगा नोटिफिकेशन फ्रॉम। ठीक, किससे आपने नोटिफिकेशन रिसीव किया है। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर आ जाएगा, उसके बाद रिसिपेंट का जीएसटी नंबर आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन डेट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है वो आ जाएगा। और देख लीजिए कौन कौन सा इनवॉइस नंबर मिसिंग है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप भी अपना डिटेल यहाँ पर करेंगे चेक और रिसीव। रिमार्क में यहाँ आप लिख देंगे आईटीसी नोट शो इन जीएसटीआर टू बी बिकॉज वेंडर नोट फिल देयर रिटर्न। ये चीज़ आपको भी लिख करके ऐसे ही अपने सप्लायर को भेजना है जिस तरह से ये आपको भेजा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम एक्चुअल रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये चीज़ आपको कब करना है,
12 तारीख से ले करके यानी कि 14 तारीख तक आप देख लीजिएगा कि आपका B2B में नहीं आया है। फिर आप 14 से ले करके आपके पास 20 तारीख तक टाइम है। उस बीच में आप इसे इस तरह से GST पोर्टल के थ्रू रिप्लाई करना है। नो कॉल, नो मेल, कुछ भी नहीं, सब कुछ GST, ये एकदम प्रूफ होगा और ये लाइफ टाइम रहेगी। उसके पोर्टल पे भी नोटिफिकेशन रहेगा और आपके पास भी एक प्रूफ रहेगा। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से अपना 2 वीक में ITC मंगवा सकते हैं GST पोर्टल के थ्रू। ओके, तो ये पहला ऑप्शन आप समझ गए, कंपोज किस तरह करेंगे। उसके बाद आउटबॉक्स, आप जो रिप्लाई करेंगे वो आपको अपने आउटबॉक्स में दिखाई देगा कि आपने जो भी आपके पास, जिस तरह से मैंने नोटिफिकेशन एक दिखाया है इनबॉक्स वाला, उसका जो अब आप रिप्लाई करेंगे तो वो आपको आउटबॉक्स नोटिफिकेशन में रिप्लाई सेंट में दिखाई देगा, यहाँ पर सेम डिटेल के साथ। और उसके बाद मान के चलिए 10, 15, 20 का या बिल इनवॉइस मिसिंग है और उसका नोटिफिकेशन आपको अलग अलग सप्लायर से आया है, तो सारे डिटेल को आप यहाँ से भी देख सकते हैं या आप उसे डाउनलोड CSV में भी, टेम्पलेट में भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन इस तरह से डिटेल दिया है। अगर आपको अपना किसी भी इनवॉइस, किसी भी नोटिफिकेशन अगेंस्ट में रिप्लाई देना होगा तो ये रिप्लाई रिसीव यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास जो रिप्लाई आएगा B2B सप्लायर से वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रॉम सप्लायर से जो भी आपका पास आएगा रिप्लाई वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो आप फ्रॉम रिसिपेंट से वो डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा प्रूफ आपके पोर्टल पर लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से अपना ITC जो भी मिसिंग है, 2B में नहीं शो हुआ है, वो यहाँ से मंगवा सकते हैं GST पोर्टल के थ्रू।